राजमंगल कुशवाहा जी हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरे तरफ से आपके चैनल के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम, आदाब। जी देखिए, आप पिपरा विधानसभा से 2020 में भी चुनाव लड़े थे, काफ़ी कम मतों से हारे थे और फिर आपको 2025 में भी पार्टी ने विश्वास जताकर टिकट दिया है। क्या कुछ कहिएगा? पिछले चुनाव से जी इस बार का चुनाव भिन्न हो रहा है। जी इस बार का चुनाव को लड़ने के लिए बिहार की जनता आगे आ गई है। जी अच्छा, पिपरा विधानसभा में जनता के बीच आप काफ़ी दिनों से घूम रहे हैं, जनता को क्या क्या समस्या है, थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहला समस्या ये है जी कि 17 पिपरा विधानसभा क्षेत्र जी ये पिपरा के नाम से है, लेकिन पिपरा में जो है ये पिपरा जो है, पिपरा की जनता, वाटगंज की जनता, सागर पंचायत की जनता इतनी दूरी तय कर उनको जो है चकिया ब्लॉक में छोटे छोटे काम के लिए जाना पड़ता है। जी तो ये पिपरा जो है, पिपरा में प्रखंड जो है निश्चित रूप से होना चाहिए था, जी लेकिन इतने दिनों से एनडीए की सरकार है, यहाँ से दो बार जो हैं यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं श्याम बाबू प्रसाद जी, और वो मैं समझता हूँ कि उनका घर बगल में मझरिया है जो मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, यानी, और उन्होंने पिपरा के प्रखंड बनाने के सवाल को एक बार भी 10 साल के अंदर जो है एक बार भी उन्होंने सदन में नहीं रखा। और ये सबसे बड़ा चीज़ है, पिपरा को प्रखंड का दर्जा मिलना चाहिए। ये पिपरा के लिए सबसे अहम सवाल है। दूसरा सवाल है कि इतने लंबे समय से एनडीए की सरकार है, ले दे करके एनडीए के ही विधायक रहे हैं, और शुगर फैक्ट्री, चकिया का शुगर फैक्ट्री, एक तो चकिया के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर कहीं भी जो है इनके पहल से एक सुई का कारखाना भी नहीं लगा। जी चकिया शुगर फैक्ट्री में लगभग जो है 2000 मजदूर काम करते थे, मजदूरों को रोजगार मिलता था। यहाँ के किसान गन्ना की खेती करते थे और किसानों का ये नकदी फसल आमदनी था जो ख़त्म हो गया। और भी जो जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, रोजगार का सवाल है, और ये जनता के सामने, और इस मुद्दों पर ये बिहार का चुनाव हो रहा है और पिपरा विधानसभा का चुनाव हो रहा है। अच्छा, पिपरा विधानसभा में एक आपके बारे में कहा जा रहा है कि पहले से जो आप जब चुनाव हारे उस समय से 4 साल तक क्षेत्र में नज़र नहीं आए हैं, इस पे आप क्या कुछ कहिएगा? पिपरा की जनता जानती है। जी और चुनाव के बाद एक हत्या के मामले में जी मैंने आज तक हमने ऐसा नहीं देखा कभी भी कि एक मामले में 2 एफआईआर। जी एक हमारे घर से बगल का पंचायत है फुलबड़िया, जहाँ एक पटदारी में घटना घटती है आपस में, उसमें 74 बरस का एक आदमी है जिसकी पटदारी से मारा पीटी हुई, जी और वो इलाज के दौरान गया मुजफ्फरपुर में और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पुतोहू ने 9 आदमी को एक्यूज बनाया कि 9 आदमी मिलकर हमारे ससुर की हत्या कर दी है। ठीक उसके 13 दिन बाद एक ब्रह्मपुरा थाना में एक अलग से बयान दे करके हमको इस केस में एक्यूज बनाया जाता है, और मैं 3.5 साल मैं जनता से बिल्कुल अलग रह गया जी केस के कारण। केस के कारण।
लाख सुने थे कि मोदी जी 15 लाख खाता में उन्होंने कहा था कि देंगे, दे दिए। जी तो वादा करना और काम करना, ये दोनों में अंतर होता है। मैं जनता के सवालों पर, हम सड़क से लेकर सदन तक हम लड़ेंगे। अच्छा, देखिए आज सागर पंचायत के विभिन्न वार्डों में घूमे, क्या कुछ माहौल है? मैं तो नहीं समझता हूँ कि कोई सामने जो है कोई टक्कर है, कोई टक्कर नहीं है। चलिए, आपको मैंने कोई ना कुछ, हाँ। धन्यवाद। तो देखिए, सागर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अभी मेरे साथ सुनील सिंह जी हैं, जो इनके आवास पे आज विभिन्न पंचायतों से घूमकर आज मंगल कुशवाहा जी आए हैं और फिर जा रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। चलिए, आपके चैनल को भी तहे दिल से स्वागत है। क्या कुछ कहिएगा, आज राजमंगल कुशवाहा जी आपके पंचायत में भ्रमण कर जनता से आशीर्वाद लेना, उनका माने कैंडिडेट हैं तो घूमे करेंगे और आशीर्वाद लेवे करेंगे। जी। देखिए, आपका पंचायत है, काफ़ी सालों से अभी आरजेडी में है, क्या लगता है इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में कोई लड़ाई नहीं है जी। इस बार के चुनाव में मुद्दा बेरोजगारी की है, पलायन की है, महंगाई की है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए थे तो महंगाई पर आए थे। अब की बार महंगाई की मार बड़ी हुई, महंगाई की मार। उस समय सिलेंडर का दाम 400 रुपया था, आज 1200 रुपये लोग को खरीदने का काम कर रहे हैं। हमारे तेजस्वी जी बोले हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 500 रुपये सिलेंडर करेंगे। और तेजस्वी जी बोले हैं कि जितना जीविका दीदी है सारे लोगों को सरकारी जो मानदेय पर है उनको सरकारी नौकरी देंगे और 30,000 रुपया प्रति मंथ उन लोग को देने का काम करेंगे। और माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया हर एक व्यक्ति के खाता में, माई बहन के खाता में हर एक 10 तारीख के 10 तारीख जाने का काम वो करेंगे। क्या लगता है 2025 में आप लोग सरकार बना रहे हैं? एकदम बना रहे हैं जी। हम लोग का एक ही लक्ष्य है, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना और भाई सन ऑफ मलाम मुकेश सहनी जी को उप मुख्यमंत्री बनाना। चलिए, धन्यवाद।